Okay, so after a long time, let's do this again. We will be seeing the important symptoms of the CNS, Central Nervous System. हमें अगर हमने हिस्ट्री लेनी हो किसी पेशेंट की तो हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो हम इंकाउंटर कर सकते हैं व्हेन टेकिंग अ हिस्ट्री फ्रॉम अ पेशेंट जो किसी CNS कंप्लेंट से बताया हुआ है. ठीक है, हम इस वीडियो में हमने जस्ट उन सिम्टम्स को समझना है, क्योंकि अगर हमें खुद ही किसी सिम्टम के बारे में डिटेल नहीं पता तो हम उससे क्या ही सवाल पूछ सकते हैं पेशेंट से, राइट. तो अच्छा, अगर ये अच्छा मैं मैक्लॉयड और अभी अभी मैं मैक्लॉयड और बेड साइड से पढ़ा रही हूँ. बाकी हम इसके अलावा एक और बुक भी है हिस्ट्री टेकिंग, उसको भी देखेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल इसे फोकस करते हैं. तो एनाटमी में बताइए CNS की कि एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिसमें फिर नर्व्स आती हैं, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, जिसमें सिंपैथेटिक भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी है, जो इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. अब हमें पता है देयर आर सम सपोर्टिव सेल्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लाइल सेल्स, एंड देन देयर इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर. ये सब बेसिक चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं. ठीक है. Then we know that each cerebral hemisphere is having four lobes: frontal, parietal, temporal, and occipital, right? And then the brainstem is consisting of midbrain, pons, and medulla, right? Cerebellum is having two tonsils connected together by the vermis, and connected to the brainstem via the cerebellar peduncles. ठीक है. Then cerebrospinal fluid subarachnoid space में होता है. जो स्कल है उसके साथ जो अधेरेंट होती है दैट इज द ड्यूरा मैटर, और जो हमारे नर्वस टिश्यू से अधेरेंट होती हैं मेनिंजेस के लिए दैट आर द अरेक्नॉइड मैटर एंड द पाया मैटर, राइट. और अरेक्नॉइड और पाया मैटर के दरमियान होता है हमारा CSF. ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रहा होता है वहाँ पे कोलोनिक प्लेक्सस से, राइट. अच्छा, ये बात होगी. देन जो हमने सिम्टम्स इंपॉर्टेंट देखने हैं वो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. एक जो इंपॉर्टेंट कंप्लेंट करता है CNS का पेशेंट वो हेडेक की कंप्लेंट करता है. बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है. हेडेक भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, वो फिर हम उससे डिटेल हिस्ट्री में पूछेंगे कि आधे सर का दर्द होता है, पूरे सर का दर्द होता है, या आँख के पास दर्द होता है. ठीक है, ये फिर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. अगर पूरे सर का दर्द होता है तो वो एक बैंड लाइक पैटर्न में दर्द होता है सर में, जिसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं. ठीक है, तो टेंशन हेडेक एक प्राइमरी हेडेक की टाइप है. ठीक है, यहाँ शायद लिखा भी हो टेंशन, हाँ टेंशन टाइप हेडेक. ठीक है, जिसमें पूरे सर का दर्द होता है और एक बैंड या कंस्ट्रिक्टिंग बैंड डल सा पेन होता है, जो आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा. ठीक है, इसके अलावा आधे सर का दर्द दैट इज़ माइग्रेन. ठीक है, अभी प्राइमरी हेडेक जिसकी कोई सिस्टमिक कॉज, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है. ऑर्गेनिक तो है ना, ब्रेन से रिलेटेड है या हेड से रिलेटेड है, लेकिन उसकी और कोई सिस्टमिक कॉज नहीं है. ठीक है, तो दैट आर द माइग्रेन टेंशन टाइप हेडेक. और इसके अलावा जो हम देखते हैं एक थंडर क्लैप हेडेक की बात होती है. ठीक है, जो कि एक्यूट मतलब सिंगल ऑनसेट होता है, एक्यूट होता है, रिकरेंट नहीं होता, लेकिन स्वीयर होता है. और 1 मिनट के ड्यूरेशन में इसकी स्वीरिटी ज़्यादा होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मिनट्स ये ऐसा ऐसा रिड्यूस कर जाती है स्वीरिटी, मतलब फेड कर जाता है. दैट इज़ कॉल्ड थंडर क्लैप हेडेक या एक्यूट सिंगल एपिसोड ऑफ हेडेक. अच्छा, उसमें वो फिर उसकी कॉज भी बहुत स्वीयर होती है, लाइक सबएक्नॉइड हेमरेज है उसमें नज़र आता है, या स्वीयर मेनिंजाइटिस का एपिसोड है उसमें नज़र आता है, या सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस उसमें नज़र आता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो पेशेंट कंप्लेंट कर सकता है ना. या एक होता है क्लस्टर हेडेक जो आँख के पास होता है, एक आँख को इन्वॉल्व कर रहा होता है, और उस आँख हम कई बार देखा कि पेशेंट सर दर्द की कंप्लेन करता है और साथ ही उसकी आँख भी लाल हुई होती है, साथ में उसकी आँख से पानी भी आ रहा होता है, तो लैक्रिमेशन ज़्यादा हुई होती है, कंजेशन हुई होती है आई की, प्लस उस साइड पे सर में दर्द हो रहा होता है और उस आँख में दर्द हो रहा होता है. तो वो उसको हम क्लस्टर हेडेक में डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो हमने अब तक देख लिया टेंशन हेडेक पेशेंट बता सकता है, माइग्रेन बता सकता है, थंडर क्लैप तो खैर बहुत सीवियर केसेस में आएगा. इसके अलावा हमने क्लस्टर हेडेक देखा है. ठीक है, और जो इसके अलावा ये हम देख रहे थे ना प्राइमरी कौन सा हो सकता है जो हेड से रिलेटेड है, उसमें टेंशन टाइप है, माइग्रेन है, ट्राइजेमिनल सेफेल्जियास हैं जो ट्राइजेमिनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन के लोग होंगे, जो कि मैंने आपको बताया क्लस्टर हेडेक है. एक सेकेंड, हाँ, जो क्लस्टर हेडेक है तो ये ट्राइजेमिनल सेफेल्जिया के टाइप है क्लस्टर हेडेक. ठीक है, इसके अलावा जो थंडर क्लैप हेडेक है जो हमने देखा था इन सब कॉजेज की वजह से हो रहा था, वो भी प्राइमरी टाइप ही है. इसके अलावा न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक जो एक एक्सर्शनल हेडेक जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेसफुल डे गुजरा है उसकी वजह से हो जाए, तो दैट डिपेंड्स. सेकेंडरी हेडेक सेकेंडरी टू सम कॉज हो सकता है, लाइक हेड और नेक ट्रॉमा हुआ है, डेफिनेटली हेडेक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे वूंड है, वहाँ पे एक टिश्यू डैमेज हुआ तो इन्फ्लेमेशन भी होगी और डेफिनेटली वहाँ पे दर्द भी होगा. अगर हेड और नेक वास्कुलर डिजीज है लाइक सबएक्नॉइड हेमरेज है तो वो सेकेंडरी टू दिस हो जाएगा. ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन है या टेम्पोरल आर्टराइटिस है. नॉन वास्कुलर क्रेनियल कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि रिक्रिएशनल कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हेडेक कॉज कराती हैं. एनाल्जेसिया के लिए कुछ ड्रग्स ऐसी यूज़ होते हैं जिससे हो सकता है इन्फेक्शन, मतलब मेनिंजाइटिस में हो सकता है. ठीक है, तो और नॉन ट्रोमेटिक डिसऑर्डर मतलब आई से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, क्योंकि जिनकी ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन है ब्रेन के साथ या हेड के साथ, आईज, ईयर्स, नोज़,
नेक अगर वहाँ या साइनसिस वहाँ कोई भी डिसऑर्डर होगा तो अगेन साइनसाइटिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। कुछ डेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं, लाइक दांत में दर्द हो तो सर में दर्द होता है, तो ये उसके सेकेंडरी कॉजेज हैं। कुछ क्रेनियल न्यूरल्जियाज हैं, लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, तो सर में दर्द कॉज कराते हैं। तो ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज है हेडेक की, ठीक है। अच्छा, ऑनसेट की बेसिस पर हम अगर हेडेक को डिफाइन करें, हम पहले देख चुके हैं कि एक्यूट सिंगल एपिसोड होगा तो थंडरक्लैप हेडेक हो, किस किस में हो सकता है, सबएक्यूट हेमरेज में हो सकता है, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस, एक्यूट मतलब मेनिंजाइटिस याद कर लें, सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस याद कर लें, एन्सेफेलाइटिस याद कर लें, और सबएक्यूट हेमरेज सीवियर डिजीजेज हैं, उसमें होगा थंडरक्लैप हेडेक, ठीक है। एक्यूट रिकरेंट मतलब सीवियर एपिसोड हो रहा है लेकिन रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसमें क्या एग्जांपल है, माइग्रेन की, आधे सर का दर्द, टेंशन टाइप हेडेक, पूरे सर का दर्द, क्लस्टर हेडेक जिसमें आँख को इन्वॉल्व करता है, और वो सेफेल्जिया के टाइप है, ठीक है, हमने ऊपर देखा था। सब एक्यूट प्रोग्रेसिव मतलब इतना सीवियर तो नहीं हेडेक, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहा है, और पीरियड ऑफ टाइम वो ज़्यादा होता जा रहा है, ऐसा स्टार्ट में कम था पर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन अभी भी वो एक्यूट नहीं है, ठीक है। उसमें वो क्या होता था, रेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से मतलब बहुत सीवियर तो हेडेक नहीं होगा, लेकिन वो प्रोग्रेसिव होगा और वो डेफिनेटली रिकरेंट भी होगा, ठीक है। वो मोस्टली ट्यूमर के केस में हो सकता है, हाइड्रोकेफलिस में होता है, और इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन में होता है, ठीक है। इन्फेक्शंस में भी सब एक्यूट प्रोग्रेसिव होगा, मेनिंजाइटिस है या एन्सेफेलाइटिस है, टेम्पोरल आर्थराइटिस में सब एक्यूट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, और थंडरक्लैप भी हो सकता है, तो वो हम दोनों देख चुके हैं। सॉरी, जो सेकेंडरी कॉज है ना वो है टेम्पोरल आर्थराइटिस। अच्छा, क्रोनिक हेडेक जो रहता है कुछ लोगों को, वो हमें पता है क्रोनिक डेली हेडेक सिंड्रोम है एक, ठीक है। क्रोनिक माइग्रेन रहता है लोगों को, और मेडिकेशन ओवर यूज से भी हेडेक होता है, तो भी क्रोनिक होता है। तो ड्रग्स हैं जो कि नाइट्राइट्स हैं, जो कि हमें पता है, सॉरी नाइट्रेट्स हैं जो कि वजडालेशन कराते हैं, तो ये हेडेक कॉज करते हैं। डाइपारिडामोल अनदर ड्रग दैट कॉजेज हेडेक, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। देन अच्छा, ये तो पहला सिम्टम हो गया। देन हम नेक्स्ट वन बाय वन स्टडी करते हैं।